Hello friends, in today's video tutorial I am going to show you the advanced PPC course module which we are covering in our PPC training program for 30 days. So I hope you can see my screen. So some of the advanced topic which we are covering, which is actually very important for job point of view. So let me show you all these questions so you can prepare yourself, because ये सारे questions बहुत important हैं अगर आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स कर रहे हैं या आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और कुछ एडवांस सीखना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं, और ये हॉट क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, बिकॉज कोई भी इंटरव्यूअर है वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछेगा कि एड डिजाइन कैसे बनाते हैं, एड की कैरेक्टर लिमिट कैसे होती है, आप कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, आपकी जो भी क्रिएशन स्ट्रेटेजीज होती है कैंपेन की वो क्या होती है। ये बहुत बेसिक्स हैं, ये बहुत पहले होता था जब ये पीपीसी नया नया स्टार्ट हुआ था मार्केट में। नाउ अगर आप अभी करंट ट्रेंड्स की बात करें, क्योंकि मैं खुद भी प्लेसमेंट्स वगैरह में काम करता हूं, मेरे यहाँ से कई कैंडिडेट्स हैं जो ट्रेनिंग के बाद अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं पीपीसी डेजिग्नेशन में। तो आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि अब थोड़ा ट्रेंड हाई हो गया है, अब लेवल थोड़ा हाई हो गया है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करनी है, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ये भी जो भी मैंने कोर्स मॉड्यूल अपना डिजाइन करा है ये उसी के अकॉर्डिंग है, ताकि अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स देख रहे हैं तो आप 1 और 2 गो में अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो लेट मी शेयर यू सम ऑफ द थिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक्चुअली हेल्प करेगी, और आपको भी एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि बॉस बेसिक्स तो मुझे पता है, लेकिन एडवांस व्हाट आर द थिंग्स एक्चुअली आई एम मिसिंग जो मुझे एक्चुअली कवर करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखिए, बेसिक्स क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप क्रिएशन वगैरह करते हैं, अगर क्रिएशन वगैरह आपको आता है, आप एसईओ प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, पीपीसी आप यूज कर रहे हैं बट बेसिक्स लेवल पे यूज कर रहे हैं, तो पहले मैं बताना चाहूंगा पीपीसी एक बहुत वास्ट टॉपिक है। आपको काफी डेज लगेंगे इसको पूरा कंप्लीट करने में, और इसी के अकॉर्डिंग आप अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं तो आपको कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं जो मैं अभी जस्ट आपसे शेयर कर रहा हूं, आपको वो करने एनी हाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो मॉड्यूल कवर करने ही पड़ेंगे। तो जैसे कि कुछ मॉड्यूल्स हैं, मैं आपको यहाँ पे अपना आप नोटपैड आप मेरा देख रहे हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस डिजाइन करे। इवन ये क्वेश्चंस मैंने अपने कुछ फेसबुक प्रोफाइल पे भी रखे हैं, तो आप अगर मैंने ये ऑलरेडी पोस्ट करे हैं कुछ मेरे कैंडिडेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो वहां से चेक कर सकते हैं, बट आपको मैं ये नोटपैड ज्यादा बेटर ब्रीफ करके बता पाऊंगा। इसमें जो मॉड्यूल्स हम कवर कर रहे हैं उसमें पहला आपका ये है कि रीमार्केटिंग का एक टॉपिक है जो आपको इम्पोर्टेंट है, आपको कवर करना ही करना है। रीमार्केटिंग में अगर आप बात करते हैं कि रीमार्केटिंग कैसे सेटअप होता है, क्या प्रोसीजर है, तो मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि इंटरव्यूज पे इस पे कैसे क्वेश्चंस इंप्लीमेंट होते हैं। रीमार्केटिंग में इंटरव्यूअर जो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा वो कुछ इस तरीके से करेगा। सेटअप कैसे करते हैं, रीमार्केटिंग इज अ वेरी मतलब आप कह लीजिए बहुत ईजी क्वेश्चन है आंसर करना। ऑलमोस्ट 10 में से हर 8 या 9 कैंडिडेट या 5 कैंडिडेट्स का आंसर कर देंगे, लेकिन रीमार्केटिंग में स्ट्रेटेजी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पुटअप करेगा। लेट्स आई गिव यू वन कंडीशन, तो आप खुद चेक करिए कि हाउ मच नॉलेज यू आर हैविंग और क्या आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। रीमार्केटिंग में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर मैं चाहता हूं कि रीमार्केटिंग मेरे उन्हीं एग्जिस्टिंग विजिटर्स को दिखे जो कि मेरे लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं और सीधा लैंडिंग पेज के बाद उसी पेज को क्लोज करके वापस चले जा रहे हैं। कहने का मतलब ये, अगर कोई मेरे वेबसाइट पे आ रहा है और इंक्वायरी फॉर्म कंप्लीट कर देता है, मतलब फॉर्म फिल कर देता है या गोल कंप्लीट हो जाता है, कुछ बाय कर लेता है, परचेज कर लेता है, उसके बाद उसको रीमार्केटिंग ना दिखाए, जो रीमार्केटिंग है गूगल जो करता है तो वो उसको ना दिखे, मेरा एक एड उसके बाद उसको चेज ना करे, तो ये रीमार्केटिंग कौन से टाइप की रीमार्केटिंग होती है और इसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करेंगे। दूसरी रीमार्केटिंग अगर मैं कंडीशन आपको देता हूं कि मैंने आपको ये बोला मेरा एक पेज है जिस पे रीमार्केटिंग चल रही है, ऑडियंस भी मेरे बन रखी है, लिस्ट भी मेरी बन रखी है। अब मैं चाहता हूं मेरी ये रीमार्केटिंग जो है, जो एग्जिस्टिंग विजिटर्स को एक्चुअली चेस करता है पार्टनर साइट्स पे और सर्च नेटवर्क पे, तो मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ उन्हीं को दिखाए जो कि मेरा इस पेज से, जो मेरा लैंडिंग पेज है उससे मेरे दूसरे पेज पे जाए, जो भी दूसरा पेज है मेरा, और उसी के बाद उसको रीमार्केटिंग चेज हो। तो ये रीमार्केटिंग कौन से टाइप की रीमार्केटिंग है और इसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करेंगे। अब मैंने बोला कि मेरी वेबसाइट में 3 पेजेस है, उन 3 पेजेस में मेरा एक पेज है ऑफर पेज, जो बिल्कुल न्यू बनाया मैंने, कुछ ऑफर्स निकाले मैंने इस मंथ के लिए। अब मैं चाहता हूं ये ऑफर मेरा लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लेट्स से 20 डेज के लिए रन कर रहा हूं। अब मैं चाहता हूं इस पीरियड में, इस लिमिटेड पीरियड में 20 डेज में सिर्फ नए पेज पे उन 20 डेज तक ही रीमार्केटिंग चले, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाए जैसे मेरा ऑफर मैं बंद करता हूं अपना। तो ये विच टाइप ऑफ रीमार्केटिंग यू विल यूज
फॉर दिस एंड हाउ यू विल सेट अप दिस रीमार्केटिंग। तो ये सब चीजें हम आपसे पूछेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं एडवांस में जो आपसे पूछेंगे। ये था नॉर्मल रीमार्केटिंग बेस्ड क्वेश्चन जो आप जनरल वेबसाइट्स पे यूज करेंगे। अब अगर मैं थोड़ा और एडवांस में आपसे बात करूं तो आपको वो पूछेंगे डायनामिक रीमार्केटिंग के बारे में कि अगर मेरी कोई शॉपिंग वेबसाइट है, आप मेरा कोड हर पेज पे लगाएंगे या उसके लिए कोई अलग कोड आता है, उसके कितने टाइप की जो शॉपिंग एड्स होती है उसके कितने टाइप की रीमार्केटिंग होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको सेम एग्जैक्टली पुट अप होंगे। तो एक होता है बेसिक्स करना जिसमें कि आपको मैंने या किसी ने भी एक रीमार्केटिंग का ओवरव्यू दे दिया या आपको आता है और उसके ऊपर आपको वो एडवांस चीजें इंप्लीमेंट करनी नहीं आती है जो कि एग्जैक्टली बाद में यूज होती हैं। देखिए पीपीसी जो होता है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स में हूं फ्रॉम लास्ट 5 years और मेरे यहाँ से मैंने प्लेस करे हैं काफी कैंडिडेट्स। अगर मैं अभी रिसेंट ट्रेंड्स की भी बात करूं तो लास्ट 8 months में मैंने समवेयर अराउंड 60+ कैंडिडेट्स प्लेस करे हैं जो कि कैंडिडेट्स ने इंटरव्यूज क्रैक करे हैं कंपनीज में और प्लेस हुए हैं। आप कभी अगर ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड है, आप कभी डेमो क्लास के लिए आते हैं तो आई शो यू द ऑफर लेटर्स ऑफ दोज कैंडिडेट्स जो कि मेरी ट्रेनिंग के बाद कंपनीज में कर रहे हैं और अच्छी कंपनीज में कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई कंपनी है, न्यू नेम है, आपने मार्केट में सुना नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती फर्म, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो आप जब आएंगे तो आई शो यू द ऑफर लेटर्स एंड प्रोफाइल्स ऑफ दोज कैंडिडेट्स। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या थ्रेशोल्ड है रीमार्केटिंग का सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पुटअप करता है क्योंकि रीमार्केटिंग एक ऐसा फीचर है गूगल एडवर्ड्स का जिसमें कि कन्वर्जन रेट कंपैरिजन टू अदर फीचर्स आर वेरी हाई। तो रीमार्केटिंग हर वेबसाइट पे, हर कंपनी में, हर प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट होता है। सो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करिए कि ज्यादा आएंगे रीमार्केटिंग बेस्ड आपको। तो अब थ्रेशोल्ड्स क्या होते हैं? थ्रेशोल्ड्स मेरा मतलब ये है कि रीमार्केटिंग एक्टिवेट कब होती है। रीमार्केटिंग आज मैंने इंप्लीमेंट करा, आज मैंने अकाउंट बनाया, आज ही कोड लगाया, कल से शुरू हो जाएगी? कोई टाइम फ्रेम है, कुछ कंडीशंस है कि कुछ टाइम बाद या इसका थ्रेशोल्ड ये है, इसके बाद ही रीमार्केटिंग एक्टिवेट होगी। तो वो सारी चीजें भी पता होनी बहुत जरूरी है। और ये जो मैंने क्वेश्चंस बनाए, ये जो मेरे कैंडिडेट्स ने इंटरव्यूज दिए, उसके बेसिस पे ही मैंने आपको ये पूरा बनाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आप खुद भी नॉलेजेबल है, बेसिक्स नॉलेज है, तो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दीज टॉपिक्स बिकॉज आपको एनी हाउ ये आपको प्रिपेयर करने हैं अगर आप सीनियर प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं और अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो या आप इंटरव्यूज दे रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस है जो आप मिस कर रहे हैं। तो यही चीजें हैं जो एडवांस में जो हम आपको कवर करेंगे। एक पूछते हैं आपसे इंटरव्यूज में सीपीए बिड वाइज बहुत ज्यादा कि ये सीपीए क्या होता है आपका। सीपीए बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो सीपीए हम आपको कवर करेंगे, इसके क्या थ्रेशोल्ड्स होते हैं। सीपीए होता है कि अगर आप कोई लीड आती है, आपको कोई इंक्वायरी आती है तो डायरेक्ट उस इंक्वायरी का आप कॉस्ट पे करते हैं। द टोटल अमाउंट यू स्पेंड टू एक्योर अ कन्वर्जन इज व्हाट योर सीपीए कॉस्ट। तो ये सब चीजें मैं आपको इस मॉड्यूल में करवाऊंगा। क्या थ्रेशोल्ड्स हैं, सीपीए क्या हर बिजनेस के लिए बेनिफिशियल रहता है, सीपीए यूज करके क्या हमेशा रेवेन्यू हमारा अच्छा रहता है, ज्यादा आता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इट वेरीज बिजनेस टू बिजनेस। सीपीए मॉडल ज्यादातर बेटर रहता है आपका टूर एंड ट्रेवल एंड ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, जो कि यूजली मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूं, तो उन पे इंप्लीमेंट करके सीपीए का कन्वर्जन रेट बेटर होता है कंपैरिजन टू नॉर्मल वेबसाइट। सो दैट व्हाट माय ट्रेनिंग प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। तो जितना भी मैं आपको ट्रेनिंग इसमें करवाऊंगा ये सारा आपका रहेगा पेड ट्रेनिंग, क्योंकि इसमें मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं उन सब पे आपको काम कराऊंगा। बिकॉज जब तक आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं आएगा, मल्टीपल डोमेन्स की मैं बात कर रहा हूं, तब तक आपकी एक्सपर्टीज नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो 5 years डिवोट कर दिए इस फील्ड में। आपको अगर यही चीज मुझे 1 month या 2 months के अंदर कवर करवानी है, सो इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू। तो वो 1 month में ग्रैब करना इट्स बिट डिफिकल्ट। सो अगर आप प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, विद दैट यू आर इंप्लीमेंटिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑन डेली बेसिस, तो दैट एनी हाउ विल हेल्प यू। वो आपको हेल्प करेगा, आप जल्दी ग्रैब कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं, राइट। सो ये था एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। एक क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा, यूजली हर कंपनी पूछ लेती है और इंटरव्यू ये बेसिकली पूछते हैं आपका वैल्यूज का आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यूज ट्रैकिंग आप कैसे करते हैं और कितने लेवल्स में आप वैल्यू ट्रैकिंग कर सकते हैं। लेट्स से कुछ डिफरेंस होते हैं वैल्यूज, आई मीन टू से फॉर कन्वर्जन, वो एडवांस टर्म भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि रीमार्केटिंग के लिए वो यूज कर देंगे कि व्हाट इज रीटारगेटिंग। तो आपको रीटारगेटिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, ये रीमार्केटिंग ही आपसे पूछ रहा है। तो डिफरेंस कन्वर्टेड क्लिक्स, कन्वर्जन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन, आप कितने एक्सटेंड लेवल पे कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हैं सर, क्योंकि बेसिकली तो आप
जो बताएंगे कि हम कन्वर्जन ट्रैक कर लेते हैं, आपका एक वेब पेज पे हम एक थैंक यू पेज पे कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड लगा लेते हैं और जितने भी कीवर्ड्स पे एड्स पे कन्वर्जन आते हैं वो हमें वैल्यू में दिखा देता है कि भाई इस कीवर्ड पे और इस एड पे इतने कन्वर्जन आए। नहीं, ये तो बेसिक है, ये तो मतलब बहुत बेसिक है, ये तो आपसे कोई बेसिक लेवल पे पूछेगा अगर आप कहीं जा रहे हैं एज अ बिगनर। अगर आप एसईओ कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में, तो क्वेश्चंस विल कम लाइक दिस की in how many levels you can track conversion or values for my business। आप कितने लेवल पे ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई मोबाइल डिवाइस पे मेरी साइट खोलता है और मेरे फोन नंबर पे क्लिक करता है, क्या आप वो ट्रैक कर सकते हैं कन्वर्जन? ये तो ऐसे पूछेगा नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट यू हैव टू आंसर सेल्फ कि भाई ऑन मोबाइल डिवाइस इफ somebody clicks on our phone number, that if somebody hits that phone number, that we can also track, हम वो भी ट्रैक कर सकते हैं। if somebody opening website ऑन मोबाइल डिवाइस पे किसी ने साइट खोली, अंदर मेरा फोन नंबर देगा, इफ ही हिट्स दैट नंबर, दैट आई कैन ऑल्सो ट्रैक। सो दीज आर द थिंग्स आई विल एक्सप्लेन यू, टेल यू, आई शो यू द प्रैक्टिकल्स इन माई ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये सारी चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा। अगला क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप्स के कन्वर्जन होते हैं, कैसे आप करते हैं, तो यही सारे मॉड्यूल में मैं आपको कवर कराऊंगा। जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं, अप्रिशिएट कर रहा हूं आपका टाइम कि आप इतना देख रहे हैं, इतना सुन रहे हैं मेरी बात को, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा ब्रीफ दे रहा हूं आपको। अब बाकी अगर आप एडवांस टॉपिक्स के बारे में ज्यादा जानना चाह रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, आप डेमो सेशन के लिए आ सकते हैं। 2 क्लास का मैं ट्रायल देता हूं, 2 डेमो क्लास आपको दूंगा। आई विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट द एडवांस टॉपिक्स विच आई एम कवरिंग एंड अ ब्रीफ आई एम गिविंग यू इन दिस वीडियो प्रेजेंटेशन। सो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका CTR। ये एक ऐसा टॉपिक है यूजुअली सब लोग बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा। एक होता है कि किसी ने बताया कि CTR कैसे इंक्रीज करते हैं, मैंने बोला कि CTR ये 5 पॉइंट्स है, इस तरीके से इंक्रीज करते हैं। मैंने स्टडी करके ऑनलाइन पढ़ के पॉइंट्स निकाले। आपने कोर्स कराया, आप भी वही 5 पॉइंट्स बता रहे हैं जो उसने बताए, तो आप में और उसमें डिफरेंस क्या रहा? तो ट्रेनिंग और एक एक्सपर्टीज जो होती है आपकी आती है जब आप एक टॉपिक को डिफरेंट वे से करते हैं, डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, तो दैट एनी हाउ विल हेल्प यू। तो मैं जो आपको CTR वगैरह बताऊंगा, ट्रस्ट मी, मैं आपको इतना तक क्लेम करके बोल रहा हूं इस चीज का कि मेरा जो मॉड्यूल है ये एडवांस है। आपको अगर बेसिक चीजें करानी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए या ऑनलाइन स्टडी कर लीजिए, आपको मिल जाएगा बेसिक्स, ऐड कैसे बनाने हैं। एनी हाउ वो मॉड्यूल में कवर कर रहे हैं, बट वो बेसिक चीज है, उसके लिए हम आपसे फीस वगैरह नहीं लेंगे ट्रेनिंग का। वो एक बेसिक चीज है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम एडवांस के लिए होता है। अगर आपका बेसिक्स में अच्छा होल्ड है, बेसिक्स भी एक होता है कि थोड़ा बेसिक्स मुझे पता है, और एक होता है बेसिक्स में भी आपको जो फाउंडेशन है बहुत अच्छे तरीके से आता है। आपको जो एक टॉपिक है बेसिक सेटिंग के, आपको पूरे इन डेप्थ में पता है, क्योंकि जब तक आपको एल्गोरिथम फंक्शनिंग नहीं पता होगी, बेसिक्स में जो फाउंडेशन हम करते हैं कैंपेनिंग का, तो आप करेक्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते, बिकॉज बेसिक सेटिंग्स करके ही हम सारी चीजों पे काम करते हैं आगे के पैरामीटर्स में। तो एक चेन होता है, एक चेन से दूसरी चेन कनेक्टेड होती है। CTR कम आएगा तो मेरा क्वालिटी स्कोर कम आएगा, क्वालिटी स्कोर कम आएगा तो मेरी एड की रैंक कम होगी, एड की रैंक कम होगी तो एड रैंक डिटरमाइंस माय एड पोजीशन, मेरी एड पोजीशन डाउन होगी, एड पोजीशन डाउन होगी तो क्वाइट ऑब्वियस है मेरा CTR कम होगा, क्योंकि हिट्स कम पड़ेंगे एड में। अगर मेरे एड्स में हिट कम पड़ेंगे तो आई विल गेट लेस कन्वर्जन। तो ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली होती है आपका। तो आपको यही बोलूंगा, जो भी चीज कर रहे हैं एडवांस करें। इसलिए एक ब्रीफ वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपको अपने कोर्स मॉड्यूल के बारे में थोड़ा अच्छे से आपको मैं ब्रीफ कर सकूं। तो CTR में एक होता है कि CTR आप कैसे इंक्रीज करेंगे। सो बेसिक्स पॉइंट तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस मैं कवर कराऊंगा ही जब मैं एडवांस करा रहा हूं आपको। तो जो एडवांस स्टेप्स हैं दैट विल आल्सो आई विल टेल यू, बिकॉज एडवांस टॉपिक्स बता के ही इंटरव्यूअर पे इम्पैक्ट पड़ता है कि बॉस जो कैंडिडेट है डिफरेंट वेज से डिफरेंट स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करके मुझे बता रहा है CTR कैसे इंक्रीज होता है। दैट मीन्स ही इज हैविंग अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही इज कॉन्फिडेंट और वो मेरे को चीजें बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी बता दिया जो कि गलत है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू हैव टू टेल, सही चीजें बतानी है आपको जो एक्चुअली हम इंप्लीमेंट करते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज रिलेटिव CTR। कई लोगों ने तो ये सुना भी नहीं होगा कि ये रिलेटिव CTR क्या होता है। CTR तो पता था कि ऐसे इंक्रीज करते हैं, एड पोजीशन टॉप में रखा, बिड इंक्रीज करा, सम ऑफ द एक्सटेंशंस आई यूज्ड और कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स वर्क करा, जो कि बेसिक्स बता रहा हूं एक आइडिया के लिए। अभी रिलेटिव CTR क्या है? तो रिलेटिव CTR आपका सिर्फ डिस्प्ले नेटवर्क में यूज होता है,
वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई बोलता है कि आप एडवांस ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, आप क्या स्ट्रेटेजीज करते हैं, या मेरा बिजनेस है, एक लेट्स एग्जांपल देता हूं, ई कॉमर्स का बिजनेस है, डिस्प्ले नेटवर्क में आपने कैंपेन बनाया है, डिस्प्ले नेटवर्क का सीटीआर जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा 0.80%, क्योंकि डिस्प्ले का यूजली सीटीआर कम होता है। अब मैंने आपको बोला सर कि ये सीटीआर तो मेरा कम आ रहा है, आप इसको इंक्रीज करो, और आप मुझे आगे से ये आंसर दे रहे हैं कि सर डिस्प्ले में सीटीआर यूजली कम ही होता है, सो जो मैं सीटीआर निकाल रहा हूं इट्स कंपैरेटिवली गुड अकॉर्डिंग टू दिस बिजनेस वर्टिकल जो मैं पहले काम कर चुका हूं। तो मैं कैसे आपकी इस बात का यकीन कर लूं कि ये सीटीआर करेक्ट है? सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रूव मी एल्गोरिथम वाइज, फंक्शनैलिटी वाइज, बाय शोइंग मी कि सर दिस इज द सीटीआर फॉर अदर कॉम्पिटिटर्स। जो अदर कॉम्पिटिटर मेरे जिस जिस पोजीशन पे ऐड चला है उनका सीटीआर ये आ रहा है। अकॉर्डिंगली आप मेरा कंपेयर कर लीजिए कि अदर कॉम्पिटिटर फॉर द सेम पोजीशन ऑन पार्टनर साइड्स दे आर हैविंग अ सीटीआर ऑफ 0.50% एंड फॉर योर बिजनेस आई एम हैविंग अ सीटीआर ऑफ 0.80%। दैट मीन्स आई एम 0.30% अप कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। तो ये चीजें, ये पैरामीटर्स, दीज आर द एडवांस थिंग्स। ट्रस्ट मी, ये चीजें बहुत कम लोग चीजें आपसे शेयर करेंगे, और एक्चुअली ये चीजें इंपॉर्टेंट है अगर आप एडवांस ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं पीपीसी का। और थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं अपनी प्रोफाइल के बारे में भी कि मुझे टोटल 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है ओनली इनटू पीपीसी कैंपेन मार्केटिंग। अगर मैं पीपीसी फंक्शन की बात कर रहा हूं, सो आई वर्कड ऑन गूगल एडवर्ड्स पे मैंने काम करा हुआ है, एड सेंटर पे मैंने काम करा हुआ है, और 5 इयर्स पे इन पे ही कर रहा हूँ। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पे मैंने काम करा हुआ है। मैं पेड प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ लिंक्डइन पे और ट्विटर पे। सो ये प्रोग्राम्स में मैं आपको जितना अच्छा हैंड्स ऑन और एडवांस टॉपिक हो सकते हैं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कवर इन माय कोर्स मॉड्यूल। एंड अचीवमेंट्स इफ आई कंसल्ट विद यू ऑफ माइन, अब वही वाली बात हो जाएगी कि मैं आपको वीडियो पे बोल रहा हूँ विदाउट शोइंग एनी प्रूफ। तो वंस यू विल कम डाउन टू माई सेंटर, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है जितने भी कैंडिडेट्स मेरे यहाँ से ट्रेनिंग करके लगे, आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग। तो आप पूरे कैंडिडेट्स का प्रोफाइल मिलेगा। और अभी रिसेंटली मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, 22 ऑफ फैब को 2015 की बात कर रहा हूँ, अभी लास्ट मंथ की, अभी तक जो मैंने ट्रेनिंग्स दी है 3-4 ईयर से, सबसे हाईएस्ट पैकेज जो मेरा लगा है कैंडिडेट का वो लगा है 9,58,000 रुपीज का। तो इट्स एन एनुअल पैकेज विच आई एम टेलिंग यू। तो कैंडिडेट ने ग्रैब करा है फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल। सो इट्स गुड कि अच्छा लगता है कि कोई अचीवमेंट अगर मैं कर रहा हूं तो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन एक्नॉलेज कि भाई हाँ, द ट्रेनिंग मॉड्यूल विच आई एम कवरिंग इट्स गुड इनफ फॉर द मार्केट, या आप कहीं से भी करिए। सो प्लीज मेक श्योर दीज आर द थिंग्स आर देयर, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको बेसिक करना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, वही आप खुद से कर लेंगे। 1-2 डाउट्स आ रहे हैं, अब स्टडी मटेरियल बना के आप अपना खुद से कर लीजिए इसको। तो ये चीजें मैं आपसे मॉड्यूल में पूरा शेयर करूंगा। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया ब्रीफ टॉपिक के बारे में भी कि एग्जैक्टली है क्या, ताकि आपको एक फेयर आइडिया रहे कि मैं बता रहा हूं। सो आई ऑल्सो नो दीज टॉपिक्स, देन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम शेयरिंग विद यू। एक है इंक्रीज करना कीवर्ड क्वालिटी स्कोर। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी लोगों को पता रहता है कि कीवर्ड क्वालिटी स्कोर कैसे इंक्रीज करते हैं, बट कई लोग एक्साइटमेंट में काफी ज्यादा चीजें बता जाते हैं जो कि एक्चुअली इट्स नॉट रेलिवेंट एज फार एज अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं कीवर्ड क्वालिटी स्कोर, तो वो चीजें भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आई विल कवर यू दिस मॉड्यूल ऑल्सो ऑफ योर्स, हाउ टू इंक्रीज कीवर्ड क्वालिटी स्कोर, कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपका कवर करूंगा इसमें। तो ये चीज है एक आपका, और एक आपका है कि लेट्स से देखिए, अब एक थोड़ा एडवांस पॉइंट यहाँ पे आया। ये इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, इंटरव्यूज में आप ऐड बनाते हैं तो आप बोलेंगे ऐड में अगर हम ऐड डिजाइन वगैरह कर रहे हैं तो इसमें क्या एडवांस है आपका। एड्स तो बेसिक है, वो तो आप खुद भी बना लेंगे, कैरेक्टर लिमिट सेम है, जो मैं आपको बताऊंगा या अदर सेंटर्स भी आपको वही बताएंगे, या आप किसी से कंसल्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको ही बताएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि देखिए जो चीजें मॉड्यूल्स में कवर होती हैं, अगर मैं आपको एक डोमेन बोलूं, डिस्प्ले यूआरएल होता है मेरा, डिस्प्ले यूआरएल की कैरेक्टर लिमिट होती है मेरा, लेट्स से एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल क्या दे रहा हूं, ये करेक्ट है आपका, 35 कैरेक्टर लिमिट होती है विदाउट स्पेस, जो डिस्प्ले यूआरएल की आपकी कैरेक्टर लिमिट होती है। अब मेरे पास एक केस आया, जो कि एक्चुअली मेरे पास ये केस आए हैं, 5-6 केसेस आए हैं, मैं एजेंसीज का काम भी करता हूं अभी करंटली, जिसमें क्लाइंट का डोमेन बड़ा था। लेट्स से डोमेन आया www.packersandmoversinfaridabad.com। अब मैं www. भी बिगिनिंग से अगर हटा दूं और डोमेन भी देखूं तो 35 से बड़ा है, तो इस केस में एजेंसी ने प्रोजेक्ट वापस कर दिया, कहा कि भाई ये डोमेन बड़ा है, वी कैन नॉट प्रमोट दिस डोमेन बिकॉज कैरेक्टर लिमिट ज्यादा है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये चीजें मैं आपको बताऊंगा कि अगर डोमेन की कैरेक्टर लिमिट ज्यादा हो जाती है तो हाउ यू कैन प्रमोट दैट डोमेन, बिकॉज क्लाइंट ने कंपनी रजिस्टर उसमें कराई है, उसके डॉक्यूमेंट्स उस पर बने हैं, साइड उसकी उस पर ब्रांड नेम वो उसको विजिबल करना चाह रहे हैं, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि सर आप डोमेन ले लीजिए,
कोई बोलता है यूआरएल की शॉर्टनिंग कर लो और यूज कर लो, यूआरएल शॉर्टनिंग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा गूगल। तो ये चीजें मैं आपको अपने मॉड्यूल में बताऊंगा और ये इंटरव्यू में एक्चुअली पूछी गई है चीजें जो कि मेरे कोर्स मॉड्यूल में भी थी और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि करंट टॉपिक्स तो सब कराते हैं कि ये एक करंट अपडेटेड टॉपिक्स हैं, आप इन मॉड्यूल्स पे काम करिए और सेंटर्स भी आई एम श्योर करवाते होंगे। अब बाकी मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं, मैं और का तो आपको क्या बोलूं। तो ये चीजें हैं आपका। अब मेरे मॉड्यूल में जो कवर रहेगा वो ये भी कवर रहेगा कि मैं आपको प्रीवियस सेटिंग्स जो गूगल ने बंद करी है और जो नई लॉन्च करी है, मैं उन दोनों का कंपैरिजन भी बताऊंगा, क्योंकि इंटरव्यूज में पूछा जाता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि डिफरेंस बिटवीन लेगेसी सेटिंग एंड एनहांस सेटिंग ये क्या था, तो जब मैं गूगल एडवर्ड्स में एज एन कंसल्टेंट जब मैं था, तो उसमें जो था वो ये था मॉड्यूल आपका कि हम लेगेसी सेटिंग पे काम करते थे। अब पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि लेगेसी सेटिंग और एनहांस सेटिंग में डिफरेंस क्या है। तो ये इंटरव्यू में एक पूछा गया था, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं आप ये शो करेंगे कि आप 3-4 ईयर्स से काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का। तो अब 3-4 ईयर्स से काम कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस अपडेट्स और आपके जो करंट अपडेट्स आए हैं दोनों के बारे में आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेटिंग्स लास्ट टू लास्ट ईयर इंप्लीमेंट हुई है। जब लास्ट टू लास्ट ईयर इंप्लीमेंट हुई है दैट मीन्स आप तब भी डिजिटल मार्केटिंग में थे, तो आपको पता होना चाहिए जब आप वो सेटिंग यूज कर रहे थे तो आपको पता होनी चाहिए कि वो लेगेसी सेटिंग में था क्या और एनहांस सेटिंग में क्या डिफरेंस है। तो दोनों का कंपैरिजन वो पूछेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वो जज करेगा कि यस आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो जब आप आएंगे तो लाइक दिस, ये तो मैंने कुछ एक आइडिया आपको दिया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं आउट ऑफ 100 रेट करूं इन क्वेश्चंस को, तो ये 30% क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वीडियो में। रेस्ट ऑफ द 70% क्वेश्चंस आप जब मेरे पास आएंगे मॉड्यूल करेंगे, सो आई विल शेयर यू ईच एंड एवरीथिंग ड्यूरिंग द कोर्स। तो जो टॉपिक चलेगा आई विल कवर एडवांस सेशन ऑल्सो उसमें कि क्या क्या चीज आपका कवर होगा। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं कि कई लोग एजेंसीज के लिए काम करेंगे या फ्रीलांस काम करेंगे, तो जो भी कंपनी में जाएं, किसी कंपनी में जाएं, एजेंसी में जाएं, अपना काम करें, एमसीसी पे ही सारा काम होता है, माई क्लाइंट सेंटर पे। अब एमसीसी में अगर मैं आपको बोलता हूं, आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, एग्जिस्टिंग अकाउंट आप कनेक्ट कर लेते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स आप मैनेज कर सकते हैं माई क्लाइंट सेंटर से एक सिंगल लॉगिन यूज करके। ये तो बेसिक है, ये तो आप खुद भी पता होगा, स्टडी करेंगे आपको मिल जाएगा पढ़ के। पर जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर क्या, उसके एडवांस क्या, उसके ऊपर अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपने एमसीसी में कोई अकाउंट क्रिएट करा है और क्लाइंट आपको ये बोलता है, लेट्स से कंडीशन एज्यूम करते हैं, मैं आपके पास आया, आपकी एक एमसीसी बनी हुई है, एमसीसी में मैंने आपको बोला कि सर आप एक काम करिए 5000 का मेरा एडवर्टाइजमेंट चला दीजिए। मैंने 5000 आपके कंपनी अकाउंट में पे कर दिया। आपने अपनी कंपनी एमसीसी में एक अकाउंट क्रिएट करा मेरे डोमेन के नाम से और वो 5000 रुपीज उसमें ट्रांसफर कर दिए। अब मैंने 2 दिन आपसे ऐड चलाया, मेरा पर डे का बजट 500 का था, 500 में 2 दिन ऐड चलाया, मतलब 2 डेज का 1000 रुपीज स्पेंड हुआ। 2 दिन में मुझे आपसे आउटकम नहीं आया। मैंने कहा सर मुझे आपसे काम नहीं करवाना, आप मुझे मेरा अकाउंट दे दीजिए जिसमें 5000 रुपीज पड़े, मैं खुद मैनेज कर लूंगा या मैं किसी थर्ड पार्टी से और मैनेज करवा लूंगा। अब वो अकाउंट का एक्सेस आपको मेरे को देना है। आप ये एक बात श्योर रखिए कि कोई भी अकाउंट अगर आप एमसीसी में बनाते हैं तो उसका जो एक्सेस होता है वो एपीआई होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, यूजर इंटरफेस होता है। तो आप वो एक्सेस मुझे नहीं दे सकते क्योंकि वो आपकी कंपनी आईडी पे बना है। तो हाउ यू विल डिफाइन अ सेपरेट एक्सेस, और मेरे को अगर अकाउंट दे रहे हो तो क्वाइट ऑब्वियस है एडमिन ही दोगे, क्योंकि जैसे ही मेरे पे अकाउंट आएगा मैं सबसे पहले पासवर्ड चेंज करूंगा या यूजर आईडी चेंज करूंगा। तो वो चीज मैं तभी कर सकता हूं जब आप मुझे एडमिन राइट्स देंगे। तो हाउ टू डिलीवर दैट एक्सेस फ्रॉम योर एमसीसी एंड कैसे आप कन्वर्ट करेंगे टू एडमिन, दैट व्हाट आई विल टीच यू इन माय एडवांस कोर्स मॉड्यूल। और ये एक्चुअली पूछा जाता है। सर मेरा इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन यही है कि आपको बताया जाए कि क्या एडवांस चीज आपको कवर करनी है। अगर आप पीपीसी देख रहे हैं कि सारे टॉपिक्स पढ़ लिए और चीजें समझ ली, कैसे बनता ही हो गया, तो इट्स बेसिक। पीपीसी एक्चुअली स्टार्ट होती है जब आप कैंपेन क्रिएशन कर लेते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब आप कैंपेन क्रिएशन कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे। तो अगर आपको सिर्फ क्रिएशन ही आता है सो बॉस दैट मीन्स यू आर नॉट 100% ओके टू ऑप्टिमाइज। और जब आप इंटरव्यूज में भी जाएंगे तो यू विल फेस चैलेंजेस अकॉर्डिंगली, बिकॉज यही चीजें होती हैं और यही चीजें होती हैं जो आपको कंपनी में एक्चुअली काम करना पड़ता है आपका। अब देखिए अगला एमसीसी पे एक नया क्वेश्चन और इंप्लीमेंट होता है। मेरे पे 50 क्लाइंट्स है मेरी एमसीसी में, फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स मैं काम कर रहा हूँ। 50 प्रोजेक्ट्स करंटली मैं मैनेज कर रहा हूँ और उन्हीं पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको कराऊंगा। अब मेरे पास मेरे अंडर में 5 कैंडिडेट्स हैं जो काम कर रहे हैं मेरे ऑफिस में। 5 कैंडिडेट जो मेरे काम कर रहे हैं, अब मुझे उन 5 को 10-10 प्रोजेक्ट अलग से डिफाइन करने हैं ताकि वो 5 अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करें, सारे प्रोजेक्ट्स ना हो विजिबल या उनको दिक्कत ना हो अपना प्रोजेक्ट फाइंड आउट करने में एमसीसी में, क्योंकि वो 1 by 1 रैंडमली आते हैं अकॉर्डिंग टू नेम। तो अब मैं 10 प्रोजेक्ट असाइन करने हर 5 कैंडिडेट को। सो हाउ कैन आई डू दिस, मैं कैसे कर सकता हूं ताकि कोई भी लॉगिन करे मेरा
एम्प्लॉय डायरेक्ट जो लॉगिन होगा अपने उस पर क्लिक करे और सीधा ही विल गेट दैट 10 प्रोजेक्ट्स ओनली, रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स उसको ना मिले। तो हाउ कैन आई डिफाइन दैट दीज सेटिंग्स इन माई एमसीसी? तो दैट्स व्हाट आई शो यू एंड आई विल कवर इन माय ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो ये चीजें जो आपको करना है, क्योंकि कंपनी की एमसीसी होती है। अगर मैं किसी भी कंपनी की बात करूं तो उसकी कंपनी आईडी पे एक एमसीसी बनी होगी, उसमें उसके थाउजेंड्स और लैक्स में प्रोजेक्ट्स होंगे। अब उसके अंडर ऑफिस में अगर 50 कैंडिडेट्स हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल में सीनियर लेवल पे जा रहे हैं, अगर आपको हर कैंडिडेट को प्रोजेक्ट असाइन करना है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज, कि भाई ये ट्रैवल डोमेन का एक्सपर्टीज है, इसको ट्रैवल के दो, हाउ यू कैन डिफाइन दोज एक्सेसेस? आप कैसे प्रोजेक्ट डिफाइन करेंगे? अगर मुझे 10 प्रोजेक्ट किसी कैंडिडेट को देने, आप कैसे डिफाइन करेंगे? और अगर वो एमसीसी में ढूंढेगा तो इट्स टाइम वेस्टिंग, उसे टाइम लगेगा ढूंढने में कि ये प्रोजेक्ट है, या सर्च करेगा। सो हाउ यू कैन डिफाइन स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय, कैसे प्रोजेक्ट असाइन करने हैं। सो दैट्स व्हाट आई विल टीच यू इन माय ट्रेनिंग मॉड्यूल। और ये इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, मैं तभी आपसे शेयर कर रहा हूं, अदरवाइज मैं आपसे शेयर नहीं करता। ऐसी शेयर करने की चीज अगर करूं तो एज आई टोल्ड यू, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे एडवांस टॉपिक में शेयर कर सकता हूं। ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरव्यूअर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, 2014 से लेकर 15 में ट्रेंड में है। सो दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू, दीज 30% ऑफ क्वेश्चंस which I am showing you, जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिपोर्टिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिपोर्टिंग का। हर कंपनी में रिपोर्टिंग होती है, एसईओ करिए, पीपीसी करिए। एक रिपोर्टिंग होती है कि भाई आप मुझे क्या रिपोर्ट देंगे। तो पीपीसी में यूजली जो मैंने देखा है, मैं जितना भी काम करता आ रहा हूं, 2 रिपोर्ट्स मैंडेट है आपका, एक एड परफॉर्मेंस रिपोर्ट और एक कीवर्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये आपको रेगुलर बेसिस में अपने जो रिपोर्टिंग मैनेजर है या जो क्लाइंट है उसको देना पड़ता है। अब रिपोर्टिंग में बात आता है कि भाई मैक्सिमम लोग यही करते हैं, अगर किसी को फेयर आइडिया है, सीएसवी डाउनलोड करी और वो बना के एक प्रेजेंटेशन एक्सेल में बना के अच्छे से सीएसवी बना के दे दी। कोई फ्लो चार्ट वाइज आप कुछ एडवांस कर पाए तो। सो दैट्स व्हाट आई विल टीच यू, हाउ टू क्रिएट एडवांस रिपोर्टिंग फ्लो चार्ट के साथ, कि आप एड, कीवर्ड्स, एड पोजीशन, कन्वर्जन, सीटीआर, हर एक चीज फ्लो चार्ट वाइज डिफ्रेंशिएट कर सके। फ्लो चार्ट मेरे कहने का मतलब है, पाई में आपने शो कर दिया, बार में आपने शो कर दिया, आपने टेबल वाइज शो कर दिया, कंपैरिजन्स दिखा दिए। सो हाउ टू क्रिएट ईच रिपोर्ट ऑफ 10 to 15 डिफरेंट टाइप्स, सेगमेंट में कैसे डिवाइड करना है। सो दैट्स व्हाट आई विल टीच यू इन माय ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो यही चीजें हैं जो मैं एडवांस में आपको कराऊंगा। और यूजली आप अगर खुद से भी स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये मिलेगी नहीं, आप स्टडी कर लीजिए, क्योंकि जो जिस कैंडिडेट ने जिसने काम करा हो, अगर वो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करे तो कॉन्फिडेंट रहता है। बिकॉज मैं जो भी चीज आपको कराऊंगा मैंने खुद इंप्लीमेंट करी है, रिपोर्टिंग्स करी है, उसी बेसिस में आपको करा रहा हूं। अगर कोई नया टॉपिक है, मैंने काम ही नहीं करा उस पर, तो मैं आपको कैसे कॉन्फिडेंटली वो चीजें बता सकता हूं। और वो चीजें जब तक आप खुद ट्रेनिंग में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आप कैसे कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ऐसे इंप्लीमेंट होता है। सो टू गेट दैट कॉन्फिडेंस, ये पेड ट्रेनिंग मैं आपको दिलवाऊंगा। और मैं लिमिटेड ट्रेनिंग्स कराता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं बैचेस के बैचेस कराता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन मंथली बेसिस 7 to 8 कैंडिडेट इट्स इनफ, बिकॉज आई एम इनटू सर्विसेज ऑल्सो। मेरा प्राइमरी वर्क है कि मैं कंसल्टेशन का काम करता हूं पीबीसी प्रोजेक्ट्स में, और सेकेंडरी वर्क इज आई एम इनटू एजुकेशन सेक्टर, आई एम प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। तो 7 to 8 कैंडिडेट इज मोर देन इनफ फॉर माई ट्रेनिंग। तो अभी मैं कुछ बैचेस बना रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम प्रमोटिंग माई दिस वीडियो ऑल्सो। सो यू विल गेट एन फेयर आइडिया लाइक व्हाट इन एडवांस वी आर कवरिंग। जो कि आप पूछते हैं कि एडवांस क्या, कितना भी पैसे दें, कहीं भी दें, अगर बेसिक के लिए दे रहे हैं तो आई थिंक वो इतना यूजफुल नहीं रहता। और आजकल लोग स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे भी कोई टॉपिक करना है तो मैं खुद ही सर्च करके एडवांस टॉपिक कर सकता हूँ, नो नीड ट्रेनिंग फॉर दोज। बट हाँ, अगर कोई एडवांस टॉपिक है जिसमें एक्सपर्ट कंसल्टेशन चाहिए, अच्छी गाइडेंस चाहिए, तो एनी हाउ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट। तो वो चीज एक आ जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस शेयरिंग है, नथिंग एल्स। चीजें आपको भी ढूंढने में ऑनलाइन मिल जाएंगी। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस शेयरिंग, राइट। सो नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट है आपका 3 डिवाइसेस होते हैं एडवर्ड्स में। सबको पता है 3 डिवाइसेस होते हैं, तीनों डिवाइस पे एड चलती है। लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, तो आपने बोला कि सर हम ये देखेंगे कौन से डिवाइस से ज्यादा काम आ रहा है, और जिस डिवाइस पे ज्यादा काम आ रहा है हम उस पर काम करेंगे। देखिए, गूगल ने अभी जो एनहांस सेटिंग इंप्लीमेंट करी है, उसके अकॉर्डिंग टैबलेट और लैपटॉप, डेस्कटॉप पे एड आपका बाय डिफॉल्ट चलेगा ग्लोबली। आप उसे रोक नहीं सकते एज पर गूगल अपडेट, जो करंट अपडेट आया है लास्ट ईयर उसने जो इंप्लीमेंट करा है। अब बात आई मोबाइल डिवाइस, आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट कहता है मोबाइल पैड नहीं चलाना तो आप रोक लीजिए, अगर वो कहता है चलाना है तो आप चला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो कहता है कि टैबलेट रोक दो, सॉरी सर वी कैन नॉट डू दिस, हम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपको ग्लोबल लेवल पे इंप्लीमेंट है। अब बात आती है कि मैंने कुछ क्लाइंट का काम करा, मुझे ये ऑप्टिमाइजेशन में आया कि भाई मुझे तो मोबाइल से सबसे ज्यादा काम आ रहा है,
लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट तो मेरे को आउटकम ही नहीं दे रहे हैं, मेरा कन्वर्जन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मोबाइल इज परफॉर्मिंग गुड, मोबाइल डिवाइस पे मेरे को अच्छा काम आ रहा है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, अब मोबाइल पे मुझे ऐड चलाना है, मैं तो यही चाहूंगा ना, क्लाइंट तो यही बोलेगा जब मोबाइल से काम आ रहा है सर, तो आप एक काम करिए मोबाइल के लिए मुझे कैंपेन बना के दीजिए, मैं लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट पे पैसे क्यों वेस्ट करूं अपना, वो बजट भी आप मेरा एडजस्ट कर लीजिए मोबाइल पे। नाउ द क्वेश्चन कम्स, अगर कंपनी में आप जाते हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में क्वेश्चंस पूछते हैं, हाउ यू विल क्रिएट अ डेडिकेटेड मोबाइल बेस्ड कैंपेन एंड व्हाट आर द ट्रैकिंग्स, मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूं, यू विल इंप्लीमेंट इन दैट कैंपेन। तो ये चीज एडवांस में, अब क्वेश्चन ही चेंज हो गया, मोबाइल पे आप रोक सकते थे, चला सकते थे, लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट पे बाय डिफॉल्ट चलता है। अब मैंने क्वेश्चन ही उल्टा पूछ दिया आपसे, सिर्फ मोबाइल पे ही ऐड चलाना है, लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट पे नहीं चलाना। व्हाट आर द सेटिंग्स यू विल इंप्लीमेंट, सम ऑफ द पीपल विल से कि भाई ये एक तरीका है, वी विल यूज दिस वे और ये काम हो जाएगा। अब बात आई मेरी, मैं आपको क्या चीजें बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वही तरीके आप 2-3 तरीकों से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपना मोबाइल बेस्ड कैंपेन बना सकते हैं। कोई बताता है एक तरीका, मैं बताऊंगा आपको 3 तरीके। सो दैट्स व्हाट अ डिफरेंस कम्स, कि वही तरीका, वही स्ट्रेटेजी आई कैन इंप्लीमेंट बाय यूजिंग 3 डिफरेंट नंबर ऑफ वेज एंड अदर पर्सन इज इंप्लीमेंटिंग जो चीज उसको पता है, जो उसने पढ़ के निकाली वही चीज निकाली है। बट वी विल शो यू इन आर ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम आपको कवर करेंगे कि ये चीजें कैसे आप 2-3 डिफरेंट नंबर ऑफ वेज से कर सकते हैं। तो ये चीज है। अब मैं अगर यही से एक पॉइंट निकला कि मैं आपको नंबर ऑफ वेज तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम चीजें इंप्लीमेंट करते हैं उस सेम टॉपिक को, तो एक इंटरव्यू पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि दैट मीन्स नॉलेजेबल है, इसने सारी चीजें इंप्लीमेंट करी है, प्रैक्टिकल कर रखा है, उसके बेसिस पे मुझे डिफरेंट वेज बता रहा है जिससे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात आई बेसिक क्रिएशन की, मैं अगर बात करूं, नेगेटिव कीवर्ड आप लोग जरूर जानते होंगे और आप इंप्लीमेंट करते होंगे एडवर्ड्स कैंपेन में। नेगेटिव कीवर्ड आप नेगेटिव कीवर्ड सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं नेगेटिव कीवर्ड मुझे नेगेटिव कीवर्ड सेक्शन में बिना जाए डालने हैं तो कैसे डालेंगे, नाउ द क्वेश्चन कम्स। तो 3 तरीके हैं जिसके तरीके से आप विदाउट नेगेटिव कीवर्ड सेक्शन में गए आप नेगेटिव कीवर्ड डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, तो ये चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा। दिस व्हाट एक्चुअली आपको एक औरों से डिफरेंस आएगा कि ये जो कैंडिडेट है डिफरेंट वेज से यूज कर रहा है एंड दैट्स व्हाट एक्सपर्टीज कम्स, क्योंकि पीपीसी इज ऑल अबाउट टाइम सेविंग। टाइम हमें कम लेना है ऑप्टिमाइजेशन में एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट थिंग्स मोर। अब अगर आपको बनाने में, अगर मैं आपको 10 साइट्स दे दूं आज और बोलूं सर मुझे 2 घंटे में बना के दे दो, आप बोलो सर अगर मैं 10 साइट्स बनाने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा या मेरे को पूरा दिन लग जाएगा, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे अपनी पोजीशन को सर। तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा कि अगर लॉन्ग टेल कैंपेन्स बनाने हैं तो इन शॉर्ट टाइम कैसे आप ऑप्टिमाइज कैंपेन बना सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं शॉर्ट टाइम में कि अगर मैं आपको 2 साइट्स दे रहा हूं और बोल रहा हूं 2 घंटे में बना के दीजिए मेरे को, या 10 साइट्स मुझे घंटे बना के दीजिए, तो विदाउट क्वालिटी पैरामीटर्स कुछ भी बना दिया, ऐसे नहीं। एथिकल वे में, बाय कंप्लाइंग ऑल द पॉलिसीज, बाय चेकिंग ऑल द ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर, बाय चेकिंग ऑल द क्वालिटी पैरामीटर, ईच एंड एवरीथिंग, उस बेसिस में मैं कह रहा हूं हाउ टू क्रिएट अ लॉन्ग टेल कैंपेन इन शॉर्ट टाइम। तो ये सारी चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज क्लिक टू कॉल फीचर, बेनिफिट्स यूज, ये आपसे पूछेंगे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये एनी हाउ प्रिपेयर करिए। ये क्लिक टू कॉल फीचर आपसे हर कंपनी में पूछेंगे, अगर किसी अच्छी कंपनी में एजेंसी में जा रहे हैं तो प्लीज प्रिपेयर फॉर क्लिक टू कॉल फीचर। ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए ही होता है, आपको एक आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि आने वाले टाइम पे 2 मार्केटिंग आपकी बहुत ज्यादा बूमिंग होने वाली है। एक है आपका मोबाइल बेस्ड मार्केटिंग और सेकंड है आपका ऐप बेस्ड मार्केटिंग। तो एप्स पे भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला टाइम अब इसी पे ज्यादा फोकस कर रहा है और इसी पे स्ट्रेटजी ज्यादा इंप्लीमेंट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मेरा आता है, हाउ वी कैन प्रमोट आवर बिजनेस विदाउट वेबसाइट थ्रू एडवर्ड्स। ये कंपनी में इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर मुझे अपने बिजनेस का प्रमोशन करना है और मेरे पास वेबसाइट नहीं है, क्या मैं एडवर्ड्स के थ्रू प्रमोट कर सकता हूं। आपसे मैं यही पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपको वेबसाइट्स नहीं दे रहा हूं, मेरे वेबसाइट ही नहीं है मेरे पास, मैंने कहा अंडर कंस्ट्रक्शन है और XYZ रीजन की वजह से अभी साइट नहीं है, क्या मेरा बिजनेस एडवर्ड्स में प्रमोट कर सकते हैं। अगर हाँ है तो बताइए स्टेप्स फ्रॉम वेयर यू विल इंप्लीमेंट दिस सेटिंग, और अगर नहीं कर सकते सो आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए। तो ये चीज है जो मैं कवर कराऊंगा विदाउट वेबसाइट। बहुत कम लोगों को पता है कि कैसे प्रमोशन होता है एडवर्ड्स में, बट हम कर सकते हैं, तभी मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो ये चीज है आपका, मैं बताऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये चीजें मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ ये एडवांस में है। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत इजी मॉड्यूल है, पीपीसी का बेसिक ऐड है, ऐड एक्सटेंशन डाले क्रिएट करा। सर पीपीसी में वही बता रहा हूँ, उसके ऊपर से यूज होता है
अब जब वो क्रिएशन कर लेते हैं उसके बाद एक्चुअली पीपीसी का काम शुरू होता है। तो आप वो जो बिगिनिंग क्रिएशन कर रहे हैं दैट इज 20%, वो तो आपका 20% है जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको रेस्ट ऑफ द 70% आपको एडवांस में करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तभी आप इसके लिए पूरा परफेक्ट हो सकते हैं। अब आपका अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं, बोथ माई वेबसाइट एंड द फोन नंबर एंड जस्ट द फोन नंबर, ये कॉल एक्सटेंशन में फीचर आता है। तो इसका क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों सेम होता है, कुछ डिफरेंस है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। और अगर आपने प्रैक्टिकली करा नहीं है, आपने टॉपिक समझा नहीं है, सिर्फ फोन नंबर लगाना आता है, तो ये गलत है, क्योंकि फोन नंबर लगाने के बाद ऊपर आपको ये सेटिंग देखनी पड़ेगी कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपने इंप्लीमेंट करी है कॉल एक्सटेंशन में, जो कि आपने ध्यान दिया नहीं दिया, बट ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं ऑफलाइन हूं, मुझे कीवर्ड्स वगैरह ऐड करने हैं, या मुझे कीवर्ड्स नहीं, बिड्स मेरे को चेंज करना है किसी कीवर्ड का, ऑफलाइन हूं, मेरे पे इंटरनेट नहीं है, मैं ऑफलाइन हूं, मुझे कीवर्ड के बिड चेंज करने हैं, और मैं देखता हूं कि मेरे कुछ कीवर्ड्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप पोजीशन पे चल रहे हैं, अच्छा कन्वर्जन दे रहे हैं। अभी मैं ऑनलाइन नहीं हूं, ऑल ऑफ सडन कंपटीशन बढ़ गया, मेरी एड डिप होती है, तो मुझे कीवर्ड का बिड बढ़ाना पड़ेगा टॉप में करने के लिए। मैं ऑनलाइन नहीं हूं, मैं ये स्ट्रेटेजी कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं? तो आप अगर ऑफलाइन भी हैं, आप कुछ मैनुअल आप कुछ स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, जिसमें कि अगर आप ऑफलाइन भी हैं और आपकी उस स्ट्रेटेजी गूगल देखता है कि ये इंप्लीमेंट कर दी कंडीशन कि भाई मेरा ऐड अगर जैसी थर्ड पोजीशन से डाउन हो, ऑल ऑफ सडन मेरी बिड इतने % से बढ़ जाए और मेरा ऐड टॉप में आ जाए, तो ये सेटिंग्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन भी हैं। तो हर बार ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं सर, क्वाइट ऑब्वियस है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर हमारे 500 या थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स हैं, तो हम थोड़ी ना हर एक कीवर्ड की पोजीशन हर टाइम चेक करते रहेंगे। मैं लॉजिकल चीज ही आपको बता रहा हूं, तो ये हम हर टाइम थोड़ी ना पोजीशन देखते रहेंगे। अब कभी किसी कीवर्ड पे ऑल ऑफ सडन अगर कंपटीशन बढ़ गया, तो मैं क्या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करूंगा? बिड ही तो इंक्रीज करूंगा टॉप में लाने के लिए। तो अब मैंने चेक ही नहीं करा, मैं तो ऑफलाइन हूं, मेरी बिड कैसे बढ़ेगी? तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कोई फेवरेबल कंडीशन रहती है, उस पर आपको कैसे स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करनी है। इवन अगर आप ऑफलाइन भी हैं, तो वो आपकी स्ट्रेटेजीज काम करेंगी और आपका कन्वर्जन रेशियो डाउन नहीं होगा। एनी हाउ दैट कैंपेन विल कंसिस्टेंटली प्रोवाइड यू कन्वर्जन, रीजन बीइंग यू हैव इम्प्लीमेंटेड सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज जो आपकी फेवरेबल कंडीशन पे आपने इंप्लीमेंट करी है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्ट्रेटेजीज वगैरह पे काम करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेटेजीज गूगल ने लास्ट ईयर ही इंप्लीमेंट करी है, लास्ट ईयर ही समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर में ही इंप्लीमेंट करा है आपका। तो ये स्ट्रेटेजीज पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, इसमें आपको काम करना पड़ेगा। जी हाँ, तो मैं यही आपको बता रहा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एबी टेस्टिंग। एबी टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एबी टेस्टिंग हम जो यूज करते हैं वो लैंडिंग पेज पे यूज करते हैं। और अगर कोई बोलता है कि आप एडवांस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो क्या क्या आप लैंडिंग पेज पे क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, सो वो हम चीजें शो करते हैं आपका कि भाई कैसे हम लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं बिगिनिंग में। सो पार्ट ऑफ आपका लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, जो कि आपको पता है नहीं पता, बट आपको मैं बताना चाहूंगा कि एबी टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर इंटरव्यूअर पहले यही पूछता है कि आप अगर लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज करते हैं, तो डू यू नो हाउ टू टेस्ट लैंडिंग पेजेस? तो दैट इज एबी टेस्टिंग। और कई लोग इसी को ट्विस्ट करके बोलते हैं स्प्लिट टेस्टिंग। तो ये स्प्लिट टेस्टिंग भी आना बहुत जरूरी है। और इसी के बेसिस पे आप, जैसे कि अगर कोई पूछ ले कि एडवांस ऑप्टिमाइजेशन में आप क्या क्या करते हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन लेवल्स में डिवाइड होती है। जैसे कि हमने वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन करा, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन करा, ऐसे हम चीजें बताते हैं, रिपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन करी। तो जब हम लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, तो एक एड ऑन पॉइंट आपको ये बोलना है कि फॉर लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन वी विल डू स्प्लिट टेस्टिंग। हम स्प्लिट टेस्टिंग करेंगे, एंड बाय द फिगर्स विच वी आर गेटिंग आफ्टर टेस्टिंग X नंबर और Y नंबर ऑफ पेजेस, तो उसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि दिस पेज इज परफॉर्मिंग गुड इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन। तो उस बेसिस पे हम फाइनलाइज करेंगे। क्योंकि सर कंपनीज में अगर आप काम करते हैं, तो एक्सपीरियंस बेसिस पे आप नहीं बोलेंगे कि हाँ ये पेज अच्छा लग रहा है, फाइनल कर लीजिए। यू हैव टू गिव, आपको प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा कि सर आफ्टर डूइंग दिस टेस्टिंग दिस रिजल्ट is in front of us, and according to the result this page is providing us more conversion, so we have to finalize this page for a website, ताकि कल को कोई आप पे क्वेश्चन पुट अप ना करे कि आपने ये कैसे पेज ले लिया। क्योंकि हर किसी की स्ट्रेटेजीज अलग होती है, हर किसी की मतलब प्रेफरेंसेस अलग अलग रहेंगी कि भाई ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो बाय टेस्टिंग आपके पास एक
लॉजिकल प्रूफ रहेगा कि भाई मैंने टेस्ट करा था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली मैंने फाइनलाइज कराया था, ताकि कल को कोई आप पे ऑब्जेक्शन ना कर सके कि ये पेज बेटर नहीं है, आउटकम नहीं दे रहा है, या ये फॉल्ट्स हैं इसमें। तो अकॉर्डिंग टू टेस्टिंग ये इंपॉर्टेंट है। और ए बी टेस्टिंग बहुत हॉट टॉपिक है, अब से नहीं, ये पहले से ही 3-4 साल से ट्रेंड में चला आ रहा है और ये इंटरव्यूज में पूछते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो ये यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे ट्रैकिंग्स वगैरह होती है ये तो ऑब्वियसली क्वाइट ऑब्वियस है, जब यूज बता रहे हैं तो उसकी ट्रैकिंग जब आप करेंगे तभी आप फाइनलाइज करेंगे कौन सा पेज बेटर है। तो ये हम आपको यूज करना बताएंगे अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में। अगला क्वेश्चन आता है कि आप मीडिया प्लान कैसे करते हैं। ये अभी कुछ इंटरव्यूज हो रहे थे, उनमें काफी हॉट क्वेश्चन था कि आपका बड़ी बड़ी कंपनीज के जो रहे थे, और उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि लेट्स से मेरी एक साइड है, ई कॉमर्स साइड है, या कोई भी एक XYZ साइड है मेरी, आउट ऑफ 100% आप किस नेटवर्क में कितना कितना बजट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको ये मीडिया प्लान बताना था कि सर्च नेटवर्क में इतना परसेंटेज है, डिस्प्ले में हम इतना करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको हो कि डिस्प्ले में दीज आर द साइड्स आर प्रोवाइडिंग गुड फिगर, इतने कॉस्ट पे मुझे इतना आउटकम मिल जाता है। तो ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा वीडियो में। अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, यूट्यूब के अंदर मुझे ऐड चलाना है, यूट्यूब पे ऐड चलाना है, तो उसका क्या कितना अमाउंट स्पेंड रहेगा। और यूट्यूब बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट प्रोवाइड करता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर में देखा है, यूट्यूब से काफी बेटर कन्वर्जन रेट है। लीड्स वगैरह काफी है, नो मैटर फाइनल होती नहीं होती, बिकॉज आवर वर्क इज टू जनरेट मोर लीड्स, रेलिवेंट लीड्स फॉर द बिजनेस। तो लीड्स काफी जनरेट होती है पीपीसी की, जो मैंने मतलब पीपीसी से यूट्यूब पे, तो काफी बेटर है। और बेस्ट पार्ट ये कि कॉस्ट अगर आप उसकी कंपेयर करें और नेटवर्क के मुकाबले, तो इट्स इन पैसे में आपके चार्जेस लगते हैं। रुपीज 1 रुपी 2 रुपी इज द बेट, मैक्स 1-2 रुपीज फॉर टॉप पोजीशन। एंड बहुत सारे टाइप्स टारगेटिंग है उसमें, तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, जो मेरे मॉड्यूल में भी कवर है, क्वाइट ऑब्वियस है। एडवर्ड का पार्ट है तो आपको करवाऊंगा वीडियो एड्स में, तो बहुत बेटर रहता है। तो वहां से भी हम कन्वर्जन जनरेट करते हैं। सो क्रिएट कैसे करना है शॉपिंग कैंपेन, अगेन PL, अगेन अभी नया नया टॉपिक आया था इंडिया में, पहले इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, US वगैरह में चलता था, तो मैंने US के लिए सेटअप करे हुए थे शॉपिंग कैंपेन्स के लिए। अभी इंडिया में आ गए हैं, कुछ 3-4 कंपनीज के प्रोजेक्ट्स में मैंने कंसल्टेशन दिया हुआ है शॉपिंग में। तो शॉपिंग कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, एक होता है शॉपिंग कैंपेन बना दिया, मर्चेंट सेंटर बना दिया, कनेक्ट कर दिया, फीड्स डाल दिया, हो गया काम। उसके बाद लिंकिंग होती है प्रोडक्ट्स की एड्स के साथ, और कौन कौन से प्रोडक्ट मुझे फीड्स में से नहीं दिखाने, कैसे एक्सक्लूजन होता है, शीट में जाके डिलीट करते हैं, कैसे करते हैं, या डायरेक्ट एडवर्ड्स में हम एक्सक्लूजन कर लेते हैं। सो दीज आर द थिंग्स इन एडवांस, वो आपसे पूछेगा। अगर मेरी कोई वेबसाइट है, लेट्स से एग्जांपल देता हूं आपको, कोई फ्लिपकार्ट जैसी मेरी साइट है, या कोई भी बड़ी साइट है मेरी, जिसमें मेरा लगा लीजिए 1000 पेजेस है, तो क्या मेरी ऐड वन बाय वन आप फीड मैनुअली ऐड करेंगे, या कोई प्रोसीजर है जिसमें मैं ऑटोमेटिकली सारी फीड्स वन गो में डाल सकता हूं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अपने कोर्स मॉड्यूल में, जो आप करेंगे। और एक्चुअली ये चीजें कंपनीज में यूज होती है और इंटरव्यूज में पूछा जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैं अपना ऐड, ये क्वेरी पासिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, अगर आपको मैं बोलूं कि मैंने कोई लोकेशन टारगेट करी, लेट्स से मैं दिल्ली में अपना ऐड चला रहा हूं, अब मैंने बोला कि कोई मुंबई या पुणे से सर्च करता है तो मेरी एडवर्टीजमेंट उसको ना दिखाई दे, तो क्या आप कर सकते हैं। अब मैंने कंडीशन और दी, चलो आपको आ गया करना, आपने कुछ एक्सक्लूजन वगैरह कर दिए। अब मैं आपको ये कहता हूं कि मैं दिल्ली में टारगेट कर रहा हूं, लेकिन दिल्ली में अगर कोई सर्च करता है मेरे कोर्स से रिलेटेड, जैसे PPC कोर्स इन मुंबई, क्योंकि दूसरी लोकेशन के लिए सर्च कर रहा है, तो मेरा एडवर्टीजमेंट ना आए, तो ये मैं कैसे कर सकता हूं। सो दैट वर्ड आई विल टेल यू इन एडवांस कि कैसे कर सकते हैं। और ये हर प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी का टारगेट मार्केट होता है, तो वो ये नहीं चाहता कि उसकी लोकेशन से कोई अगर दूसरी लोकेशन के लिए उसकी टारगेट लोकेशन से सर्च करता है तो उसका एड शो हो, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो दूसरी लोकेशन का नाम डाल रहा है। दूसरी लोकेशन से अगर कोई मेरे लोकेशन के लिए सर्च करता है, तो डिपेंड्स कि प्रोडक्ट कैसा है, अगर आप चाहते हैं वो लीड एंटरटेन करना तो आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक सेटिंग आप कैसे करेंगे, तो ये बेसिक लेवल पे काम होता है। अगेन रीमार्केटिंग का आपका क्वेश्चन आया और बेनिफिट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। डायनामिक एड्स वगैरह कैसे यूज करते हैं, पैरामीटर्स कैसे यूज करते हैं एड सेंटर में, प्लेस होल्डर्स कैसे यूज करते हैं एड सेंटर में, उनके यूजेस क्या है, इनका मतलब क्या होता है। तो ये शॉपिंग कैंपेन्स के लिए कुछ यूज होते हैं आपका, तो ये चीजें बताएंगे आपको। तो ये सारी चीजें आपका इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी एक 1000 पेज की वेबसाइट है, मुझे गूगल सर्च पे उसका ऐड चलाना है, तो आप कैसे ऐड बनाओगे, और मैंने कहा मुझे 2 घंटे के अंदर ऐड बना के दो, तो आप कैसे क्रिएट करेंगे क्रिएशन। 1000 पेजेस है, कितने कीवर्ड आप निकालेंगे 1000 पेजेस के लिए, तो आप मैनुअली बनाते बनाते आपको 4-5 दिन लग जाएंगे। तो ये इसकी स्ट्रेटेजी क्या है कि 2 घंटे में मुझे कैंपेन रन करना है और सभी 1000 प्रोडक्ट्स पे मेरी ऐड दिख जाए। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे और कैसे 2 आवर्स में आप अपना कंप्लीट करेंगे सेटअप। तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपको फीचर का एग्जैक्टली पता ना हो कि इस फीचर का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फंक्शन क्या है,
तब तक आप स्ट्रेटेजीज नहीं बना सकते। तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम लगेगा। सो दैट्स व्हाट आई विल कवर इन माय ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये सारी चीजें आपको बताऊंगा ताकि कोई भी कुछ भी पूछे, स्ट्रेटेजीज वाइज हो, ऑप्टिमाइजेशन वाइज हो, वर्क वाइज हो, वर्कलोड वाइज हो, कम टाइम फ्रेम में आपको कंप्लीट करना है तो यू कैन डू इट। सो दिस इज व्हाट आई एम कवरिंग इन माय मॉड्यूल, शेयरिंग विद यू जो भी चीजें आपका। तो ये चीजें आपका, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, जो सिंपल क्वेश्चंस है। आई होप आप जितना मैंने शेयर करा है आप ये कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें 30% ऑफ मॉड्यूल जो है मैंने आपसे शेयर करा है, 70% एडवांस आपको भी नहीं पता कि क्या है, जो मुझको पता है मैं करवाऊंगा। जब यही चीजों में आपको लगेगा कि इतने क्वेश्चंस मैंने पुटअप करे, इनमें से आप खुद देख लीजिए आपको कितनी चीजें पता है। अब ऐसे अगर 70% और है तो क्या क्या चीजें एडवांस में होंगी और ट्रेनिंग कितनी फ्रूटफुल रहेगी। तो यही मेरा इंटेंशन है आपको बताने का इस वीडियो में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कवर कराऊंगा। अब अगर बात रही मॉड्यूल की तो थोड़ा शो भी कर देता हूं आपको कि क्या मॉड्यूल है मेरा। मॉड्यूल मेरा ये है, आपका एक मॉड्यूल बना है, स्टैंडर्ड मॉड्यूल है, कुछ ज्यादा चीजें मैंने डाली नहीं है इसमें। रीजन बीइंग कि मैं चाहता था कि जितनी लिमिटेड चीजें वो शेयर की जाए मॉड्यूल में, क्योंकि क्वाइट ऑब्वियस है आप इतने नोन नहीं है पीपीसी के, या आपको बेसिक्स पता है, ज्यादा एडवांस टॉपिक अवेयर नहीं है। तो मॉड्यूल मैंने स्टैंडर्ड बना रखा है। तो आप जब यहाँ आएंगे तो मैं अपना एडवांस मॉड्यूल आपके साथ कवर करूंगा और ट्रेनिंग ही मेरी एडवांस मॉड्यूल की। तो जस्ट एक आपको मैंने शो करने के लिए लगाया। तो ये मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको बता दूं कि इसमें मैं आपके 4 सर्टिफिकेशन कवर करूंगा एडवर्ड्स के। 4 to 5 एग्जाम्स हम कंप्लीट करेंगे और 30 डेज का मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और जो भी स्कोर आपका आएगा वो 90+ आएगा आपका। और माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम भी इसमें कवर है आपका। तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड्स का भी एग्जाम मैं आपको कवर कराऊंगा। और ये चीज है मॉड्यूल, ये मैंने डे वाइज बना रखा है अपना मॉड्यूल। तो अगर आप मॉड्यूल भी लेते हैं तो यही मॉड्यूल मैं आपसे शेयर करूंगा, जो कि मैंने कॉमन मॉड्यूल बनाया, स्टैंडर्ड है। इसमें एडवांस चीज आपको मिलेंगी नहीं। एडवांस चीजों के लिए मेरा मॉड्यूल मेरे पास है, जब आप आएंगे करेंगे। सो आई विल शो यू द एडवांस मॉड्यूल ऑफ माइंड। आई विल शो यू द अचीवमेंट्स जो मैंने आपसे बिगिनिंग में बोला था कि कैंडिडेट्स कहाँ कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ, हो सकता है मैं आपको गलत भी बता रहा हूँ, कि आपको झूठी बोल रहा हूँ, फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है। और मैं सिर्फ पीपीसी की ट्रेनिंग देता हूँ। एससीओ एसएमओ हमारे यहाँ ट्रेनिंग मैं करवाता नहीं हूँ, सिर्फ पीपीसी में आपको ट्रेनिंग दूंगा और मैं ही आपको ट्रेनिंग दूंगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। और ये पूरा मॉड्यूल आप देख सकते हैं, मैंने अपने यहाँ पे डे वाइज बना रखा है। बेसिक है, नॉर्मल है, ऑलमोस्ट चीजें शायद आपको पता हो, फिर भी कई चीजें एडवांस आपको इसमें मिल जाएंगी। बट एडवांस मॉड्यूल जैसे मैंने अभी आपसे शेयर करा, ये मैं अलग से कराता हूँ। दिस आई विल नॉट शेयर यू इन बिगनिंग, क्योंकि मैं कोर्स, अगर आप मेरे से कोर्स कंटेंट भी लेते हैं मेरे से, तो मैं उसमें भी नहीं देता हूँ। ये मैं आपको जब आप ट्रेनिंग में आएंगे तो ऐसी सारी एडवांस चीजें मैं कवर कराऊंगा। एंड रेस्ट आप खुद ही देख सकते हैं, 2 डेमो क्लास में आपको दूंगा। आप मोर देन इनफ 2 days टू जज की कितना नॉलेज है और मैं आपको चीजें कैसे बता रहा हूँ और क्या क्या आपको करवाऊंगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। तो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। अगर आप इंटरेस्टेड है, डेमो लेना चाह रहे हैं, करियर बनाना चाह रहे हैं पीपीसी में, तो पैकेज वाइज बोलूंगा, बहुत अच्छे पैकेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप पीपीसी करते हैं एक पार्ट डिजिटल मार्केटिंग का, तो काफी बेटर रहेगा। सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट माई वेबसाइट, इट्स ppcexpertclasses.com। आप उस पर विजिट कर सकते हैं। मैं एक मिनट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको। ये मेरा पीपीसी एक्सपर्ट क्लासेस मेरी वेबसाइट है। कुछ ब्लॉग्स वगैरह बना के मैं प्रमोट करता रहता हूँ, तो ज्यादा कुछ अपडेटेड नहीं है। बट ये है कि जब आप आएंगे यहाँ पे तो मैं आपको सब चीजें अपडेटेड यहाँ पे शो कर दूंगा। मॉड्यूल्स भी मैंने यहाँ पे बना रखे हैं अपने, और ईच एंड एवरीथिंग आई विल शो यू। सो दिस इज माय डोमेन। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है, एडवांस करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली इसमें डिटेन कर दूंगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स अप टू यू। आप मार्केट भी एक्सप्लोर कीजिए अपना और देखिए जो बेस्ट आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, ज्वाइन दैट इंस्टीट्यूट। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।